98.20 का स्कोर करने वाली बेटी भावना के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त करीब रात के 9 बजे हैं। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा के इस कैंपस में हम लोग मौजूद हैं। एक पिता से शुरुआत कर लें। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थैंक यू सर। एक शानदार प्रोग्राम यहाँ गुरु कृपा कैंपस में हुआ, आपने भी देखा है। सर बिल्कुल देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं गुरु कृपा टीम का और आपका सभी सहयोगियों का और सभी गुरु कृपा के शिक्षकों का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ। और बच्चों की मेहनत जो है उसके साथ साथ टीचरों ने जो मेहनत की है उसका कोई मुकाबला नहीं है सर। इस शेखावाटी क्षेत्र में मैंने देखा है कि गुरु कृपा के मुकाबले शायद ही यहाँ कोई। मैं बेटी भावना से बातचीत कर रहा था, वो समय था 3 साल करीब जब यहाँ एक न्यू के रूप में इस गुरु कृपा को रखा जा रहा था। उस समय आपने बेटी को यहाँ प्रवेश दिलाया। कैसे देखते हैं शुरुआती समय के आज के समय के गुरु कृपा को? सर कोरोना के टाइम पे जब मैंने जज किया तो टीचर गए थे मेरे पास। मैंने उस टाइम से देख रहा हूँ, मैं 3 साल हो गए बच्ची को यहाँ पढ़ते हुए। 10th में भी टॉपर थी, स्पोर्ट्स में भी टॉपर थी। मतलब स्टेट फुटबॉल में वो 17 एज ग्रुप के अंदर गर्ल्स में वो थर्ड रैंक पे आई थी। उसके बाद से वो स्टेट में खेल करके आई है। उसके बाद में नेशनल भी गई है। लेकिन गेम के मुकाबले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। टीचिंग के मामले में यहाँ की टीम जो है इतना कोऑपरेट किया उन्होंने कि शायद ही कहीं कोई स्टॉप करता होगा ऐसा सर। शुरुआती वो समय था जब 3 साल यहाँ न्यू के रूप में रखा जा रहा था एक पौधा, उस समय बेटी को प्रवेश दिलाया। लग रही थी कि बेटी इतना अच्छा स्कोर कवर कर पाएगी। सर उस टाइम कोरोना के बाद से मुझे नहीं लग रहा था कि बेटी इतना स्कोर कर पाएगी। लेकिन गुरु कृपा की टीम को और यहाँ का जो मैंने मेहनत देखी है और जो महेंद्र जी रणवा सर की लीडिंग में जो टीम काम कर रही है सर, मैंने देखा कि मतलब आप एक ऑटोमेटिकली मोटिवेशन हो जाता है। स्कूल के अंदर पैर रखते ही अपने आप मोटिवेट हो जाता है बच्चा। और यहाँ का डिसिप्लिन तो आप देख ही रहे हो, बच्चों के रिजल्ट आप देख रहे हो। 3 साल से कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ इस स्कूल को। मतलब यहाँ से बच्चे को आउट करने का दिल नहीं करता है। अगर पेरेंट्स इस रिजल्ट को देखते हुए इग्नोर करता है तो मैं मानूंगा पेरेंट्स शायद अवेयर नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, मैं एक सर से उस दिन आपसे चर्चाएं कर रहा था। मैंने एक लाइन बोली थी कि रिजल्ट जब घोषित होता है तो पूरे शेखावाटी की नजरें इस गुरु कृपा पे टिकी होती हैं और उसे उम्मीदें होती हैं शेखावाटी को कि गुरु कृपा वो स्कोर दे जो कई अन्य के मुकाबले में बहुत बेहतर हो। शायद वो स्कोर लगातार देती आ रही है गुरु कृपा। सर बिल्कुल एकदम विश्वास के ऊपर खरी उतरी है गुरु कृपा और गुरु कृपा की टीम। मैं देख रहा हूँ कि 3 साल से इस फील्ड के अंदर इस हाईवे पर इसके मुकाबले ना तो कोई स्कूल है ना होगा। यहाँ की टीम की जो मेहनत है मैंने आज तक नहीं देखी, मैंने अपने टाइम पे भी नहीं देखी। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जितनी मेहनत यहाँ करते हैं स्कूल में उससे दुगनी मेहनत वो घर पे भी करते हैं। घर वालों का साथ बच्चों के साथ रहता है और यहाँ की टीम का फुल साथ रहता है सर। एक बेटी के लिए जब स्कूल में प्रवेश देना होता तो एक पिता की जिम्मेदारियाँ कई होती हैं, वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को गौर से देखता है। क्या गुरु कृपा में क्या देखा था उसमें? सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं ये मानता हूँ कि पिता होने के नाते बच्चों के साथ साथ मैं उनका एक फ्रेंड भी हूँ। अगर बच्चों की बात हम ढंग से नहीं सुनेंगे तो आज बच्चे हमारे यहाँ नहीं खड़े होंगे, उनको ये स्टैंड शायद नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में गुरु कृपा में इनको काफ़ी अच्छा स्टैंड मिला है। अच्छा, मतलब चर्चाएं कर रहे थे, ये समय ऐसा जब प्रत्येक माता पिता एक अच्छी स्कूल की भी तलाश कर रहा है, ये समय है जब वो कई स्कूलों का भी विजिट कर रहा है, तो बेहतर विकल्प के रूप में गुरु कृपा को आप कैसे सजेस्ट करेंगे? सर गुरु कृपा को तो देखो मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे सभी देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट रह रहा है। जैसा नाम है वैसा ही शायद मेरे हिसाब से महेंद्र जी रणवा सर के ऊपर और यहाँ की टीम के ऊपर शायद गुरु की कृपा है। नाम के हिसाब से सर बिल्कुल नाम के हिसाब से, और जैसा इनका मोटो है शिक्षा संस्कार और सफलता, वो मेरे को कहीं ना कहीं आगे जाकर के भविष्य में बच्चों के साथ एकदम फिट बैठ रहा है। तो बच्चे जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आ रहे हैं, संस्कार के साथ साथ बच्चे सफल भी हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखते देखते मुझे 3 साल हो गई। बच्चे जब यहाँ आई थी तो उसका कॉन्फिडेंस इतना लो था। 10th में जब उसने टॉप किया तो उस टाइम उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हुआ। फिर 11th में जाकर के फिर टीचरों ने थोड़ा मोटिवेट, बार बार टाइम पे ये सेमिनार रखते हैं मोटिवेशनल, इनसे बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है सर। और एक जैसा आप मानते हैं एनर्जेटिक ग्रुप लीडर जो बहुत बड़ा होता है, अपना बहुत अहम रोल अदा करता है। मैं मानता हूँ सेनापति लड़ाई अपने दम पे नहीं जीत सकता सर, जब उसकी टीम सक्सेस होगी तो लड़ाई तो अपने आप जीती जाएगी। सर अखबार जब भी खोलते हैं ये रिजल्ट का वक्त है, कभी नीट का रिजल्ट आ रहा है, कभी बोर्ड क्लासेज का रिजल्ट आता है। एक हेडलाइन मैंने कही पढ़ी है कि बच्चियां हैं सुसाइड जैसी कर रही हैं, वो कहती हैं कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, वो स्कोर जो आप चाहते थे वो कवर नहीं कर पाया। आपसे चर्चा ये हो रही, कह रही कि मैंने बेटी नहीं माना, उसको दोस्त के तौर पर मैं उससे ऐसा रखा था। सर देखो मेरा मानना है जहाँ तक बच्चों के ऊपर पढ़ाई को थोपना नहीं चाहिए। एज ए बच्चों को जिस क्षेत्र में उनकी इंटरेस्टेड है उसी हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए।
बच्चों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ में माता पिता को साथ देना चाहिए और जैसे जैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं उसी फील्ड में उनको आगे की ओर अग्रसर करना चाहिए। ये इस जैसे अपनी खबरों की चर्चाएँ कर रहे थे, तो एक माता-पिता एक बच्चे के लिए जब वो बोर्ड क्लास में होती है, क्या वो घर पे भी इनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाए? क्योंकि स्कूल में ऐसा माहौल मिलता है, कई जगह होती हैं कि माता-पिता का दबाव होता है कि बेटी तुझे डॉक्टर बनना है, उसका फलाना का बेटा डॉक्टर बन चुका है, उसके फलाने की बेटी डॉक्टर बन चुकी है, तुझे भी बनना है। शायद इस दबाव में वो स्कोर जो करना चाहती है, वो कवर नहीं कर पाती। देखो सर, मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि बच्चों पे पढ़ाई को थोपना नहीं चाहिए। बच्चे जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उसी फील्ड में उनका कोऑपरेट करें और उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में उनका सहयोग करें, ताकि बच्चे एक स्टेप अप हो सके। ठीक है सर। इसके बाद में ये है कि बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं रिजल्ट को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं वो माता पिता की मैं गलती मानता हूँ। अगर बच्चे को कोऑपरेट नहीं करेंगे माता पिता, तो बच्चा तो सुसाइड करेगा ही। मैं अपनी बेटी को अगर मैं आज बोल दूँ कि आप IIT में जाओ या JEE में जाओ, अगर बच्ची नहीं उसमें, उसका फील्ड मन अगर कहीं और नहीं है, उसका मन कहीं और है, तो मैं उसको कैसे थोप सकता हूँ सर? अगर मैं उसको ज़बरदस्ती किसी और चीज़ में घसीटता हूँ तो वो मेरी गलती है। तो आजकल के पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है सर। 3 साल अब लगातार गुरु कृपा से जुड़े हुए हैं, तो विशेष अगर गुरु कृपा को अंतिम शब्दों में कुछ कहना चाहें तो एक धन्यवाद के रूप में। सर, गुरु कृपा का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। इस टाइम पे गुरु कृपा ने इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा किया ना, मैं देख रहा हूँ कि हर फील्ड में बच्चे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। स्टेप बाय स्टेप बच्चे जैसे चढ़ते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं, यहाँ छलांग लगा रहे हैं बच्चे सर। जिस प्रकार एक नीट का रिजल्ट आया है कि सर, नीट का रिजल्ट देख करके मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। खुद मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं हूँ कि भाई बच्चे ने कैसे स्कोर किया है। लेकिन सर, बच्चों की मेहनत है, माँ बाप का कोऑपरेट है, तभी तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे ना। और मैं मानता हूँ कि अपने गुरुजनों की जो टीम है, उसने जितनी मेहनत की है वो शायद सबसे ज़्यादा है। सर करीब रात के 10 बज चुके हैं, अभी खाने का भी यहाँ प्रोग्राम गुरु कृपा के अंदर क्या है, बच्चे को आज लैपटॉप मिला है सम्मान के रूप में, उसे प्रोत्साहन के रूप में। यस सर। इसके लिए विशेष आप सर, बच्ची का मतलब इन्होंने जो सम्मान किया ना, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत अप उसका हाई लेवल है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दिल से मैं गुरु कृपा का आभारी हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों पे पढ़ाई को थोपे ना, उन पे बोझ ना बनाएं और गुरु कृपा के साथ-साथ उनका कोऑपरेट करें। तो ये ताकि भाव बच्चे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, ये तो बेटी भावना गुरु कृपा में पढ़ने वाली बेटी भावना के पिताजी हमारे साथ मौजूद थे। भावना ने 98.20 का स्कोर कवर के साथ एक माता-पिता का नाम भी रोशन किया है और इस गुरु कृपा कैंपस का भी नाम रोशन किया। गुरु कृपा कैंपस में बातचीत जैसे चर्चाएँ करा हुआ, इस आने वाले सेशन के अंदर नीट, जेईई और फाउंडेशन जैसे कोर्सेज़ की तैयारी है, वो भी शुरू करने जा रही है। रात के करीब 10 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने एक अच्छा समय हमें दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, मैं भी आपका दिल से आभार करता हूँ और गुरु कृपा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका दिया है, गुरु कृपा ने दिया। शायद बच्ची इस स्कोर तक पहुँच पाती या नहीं पहुँच पाती, वो तो उसकी मेहनत है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, गुरु कृपा का जितना सहयोग रहा है बच्चों को मोटिवेशनल में और उनको आगे बढ़ाने में, इसके लिए मैं गुरु कृपा का तहे दिल से आभार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर इनकी बातें आपको अच्छी पसंद आई और हमारा इंटरव्यू इनसे जो विशेष रहा है वो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।